बच्चे को अपने से दूर रखने से बड़ा डिसीजन कुछ नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली रिचा, बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब आई ऑलवेज से इस दौरान देखिए हम तो बड़े हैं, हम समझ जाते हैं, बट परहैप्स वियान बहुत छोटा है। तो वो भी 2.5 साल का था सिर्फ जब आपने उसको अलग किया। एब्सोल्युटली, तो आई ऑलवेज से कि यू नो हिज सैक्रिफाइसेस परहैप्स द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट। क्योंकि बड़े तो समझ जाते हैं कि शी इज़ परहैप्स परसुइंग हर ड्रीम्स, और वो एक यू नो बड़ी अपॉर्चुनिटी के पीछे जा रही है। पर एक छोटे बच्चे के लिए माँ से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो यस, यू नो दैट वाज अ बिग थिंग। और माँ ने जितना सपोर्ट किया है इतना आई वुड से यू नो कोई नहीं कर सकता। आई ऑलवेज से कि जो मम्मी हैं उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी सक्सेस के पीछे। देखिए, जब मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था तो आई ऑलवेज से मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रही थी। उसे छोड़ने के बाद मेरे पास पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं था। तो मेरे और किसी और एक रेगुलर एस्पिरेंट के बीच में कोई फ़र्क नहीं था। उन्हें भी पढ़ाई करनी थी, मुझे भी पढ़ाई करनी थी। तो जो सबसे बड़ा काम किया है वो मेरी माँ ने किया है। आपके फादर ने कहा कि उस समय काफ़ी दिक्कतें भी थी, तो थोड़ा सा बताना चाहेंगे बचपन कैसा था, कि आर्थिक तंगी ज़्यादा थी? परिवार हमारा रिलेटिवली थोड़ा बड़ा था। तो जैसे हम 4 भाई बहन हैं और चारों में मतलब वही 2-3 साल का डिफरेंस है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी नीड्स थी, एजुकेशनल नीड्स और जो भी बच्चों की नीड्स होती हैं। और मतलब पापा ने फिर घर सारा अपनी सैलरी से बनाया है। जब गाँव से निकले थे तब पापा के बिल्कुल हाथ में कुछ भी नहीं था। तो मतलब आई ऑलवेज टेल माई फादर कि यू नो यू आर द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, बिकॉज डिस्पाइट हैविंग लिमिटेड रिसोर्सेज उन्होंने रिचा बहुत मेहनत की है। हमें कभी कमी महसूस नहीं होनी थी। मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा। मम्मी अपनी लेवल पे, मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, शी इज़ 8th पास। तो अपनी लेवल पे वो जो कुछ कर सकती थी। तो भैंसे पालती थी मम्मी, हम भैंसे रखते थे। तो उससे उन्होंने पापा को बहुत मॉनेटरी फाइनेंशियली सपोर्ट किया है। अपनी फैमिली कितना भी सपोर्ट करे, अड़ोसी पड़ोसी समाज रिश्तेदार बहुत तरह की बातें बनाते हैं। और अरे माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया, कैसी माँ है, ये लेवल तो कितना होता है। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। एब्सोल्युटली। वियान के साथ है कि मम्मी वाले घर पे पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ही वुड कम एंड सिट इन माई लैप एंड आस्क मी टू क्लोज माई बुक एंड प्ले विद हिम। तो वहाँ थोड़ा माहौल नहीं बन रहा था, तो इसलिए मैं मासी के यहाँ गाँव में जाके पढ़ाई कर रही थी। तो गाँव में थोड़ा आना जाना भी ज़्यादा रहता है अड़ोसियों पड़ोसियों का। वहाँ पे औरतें आके कहती थी कि वही हरियाणवी भाषा में एंड ऑल कि दिल्ली नहीं है इसके अंदर, तो ये कैसी है, मतलब पत्थर है क्या, इतने छोटे बेटे को छोड़ के आ गई है। एंड ट्रस्ट मी, समटाइम्स आई वुड से कि यार पीछे से बोल लिया करो, मेरे मुंह पे तो आके मत बोला करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे मन में बहुत गिल्ट फैक्टर आता था, बहुत बार आता था। वो यही आता था कि शायद तुम अपने करियर के लिए, अपनी एस्पिरेशंस के लिए एक बच्चे को उसकी जो ममता मिलनी चाहिए उसे छोड़ के तुम अगेंस्ट जा रही हो। और कभी ये डर कि इतना सब कर भी रही हूँ, बच्चे को अलग भी किया और नहीं क्लियर हुआ एग्जाम, तो सब और मजाक बनाएंगे। एग्जैक्टली रिचा, वो तो मतलब दैट इज लाइक द मदर ऑफ ऑल फियर्स कि व्हाट इफ इट डजंट हैपन, व्हाट इफ इट डजंट हैपन। पर उसमें अगेन आई वुड से कि जिस तरीके से मेरा भाई है, उसने, मैं बता नहीं सकते रिचा कि उसने मुझे कितना मोटिवेट किया है। वो मुझे बोलता था कि यू आर एक्सेप्शनल, तुम एक बार करो और तुम तो टॉप कर जाओगी। दीज काइंड ऑफ थिंग्स ही यूज्ड टू टेल मी। बोलने वाला हो तो हिम्मत एग्जैक्टली। उसे सिर्फ ये पता था कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शी नीड्स सम पॉजिटिव बूस्ट ऑफ एनर्जी, कि शी इज परहैप्स यू नो इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स वो फियर ऑफ फेलियर, अनसर्टेनिटीज, डाउट्स एंड यू नो दिस फियर दैट यू हैव लिमिटेड अटेम्प्ट्स। ऐसे समय पर अगर तुम्हें कोई आके इतना पॉजिटिव वो चीज़ बोलता है तो ट्रस्ट मी, मतलब इट इज़ अ बिग बूस्ट फॉर एनी पर्सन। मैं इनफैक्ट सबसे यही आग्रह करना चाहूँगी, अगर आपके घर में भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो अपने भाई को, बहन को, वाइफ को, सिस्टर को प्लीज़ आप ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोल कर उन्हें प्रमोट करते रहिए, इनकरेज करते रहिए। और मैं तो कहूँगी सिर्फ यूपीएससी के लिए क्यों, आपके आसपास कोई भी इंसान कोई सपना देख रहा है जो इम्पॉसिबल भी लगे, लेकिन उसको आप हिम्मत दीजिए कि वो कर सकता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ये हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है। जी। सो इफ़ आई आस्क यू, उस प्रेपरेशन के दौरान मतलब कितना वक्त था जब आप अपने बच्चे से दूर रही, फैमिली से दूर? देखिए रिचा, जून 16 में मैंने जॉब छोड़ी थी और शुरुआत के 10-15 दिन मैंने बेटे के साथ ही रह के पढ़ाई करने की सोची थी, बट वो हो नहीं पाया। तो जून 16 में ही मैं अपनी मासी के घर आ गई थी और वापस मैं अपने बेटे के पास गई हूँ मार्च 2018 में, लगभग 2 साल। अनु, आई एम अ मदर, मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल वो वक्त, वो 1.5-2 साल जो आपने प्रिपरेशन की होगी। जी।
द लोएस्ट मोमेंट ऑफ दैट पीरियड अगर आज आप शेयर करना चाहें? हाँ, एक पर्टिकुलर मोमेंट था, वियान को चिकनगुनिया हो गया था और उस टाइम पे मतलब उसे डॉक्टर के यहाँ लेके गए तो डॉक्टर ने कहा कि एडमिट करना पड़ेगा, बट वो एडमिट होने के बाद भी ही वाज नॉट रिकवरेटिंग प्रॉपर्ली द वे डॉक्टर एक्सपेक्टेड। तो डॉक्टर ने पूछा कि मतलब आप आते हो इसके साथ, इसकी माँ कहाँ है? तो व्हेन माय मदर टोल्ड हिम कि मतलब इसकी माँ इसे प्रिपरेशन कर रही है, तो मतलब तो डॉक्टर ने कहा था कि इसे अभी मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ही नीड्स हिज मदर। तो तब मम्मी उसे मेरे पास लेके आई थी और मम्मी ने मुझे ये नहीं बताया कि चिकनगुनिया है, शी जस्ट टोल्ड मी कि उसे फीवर हो रहा है। और मैं उस टाइम पे बहुत गुस्सा हो गई मम्मी पे कि आपको पता है मैंने सारी ज़िंदगी दाव पे लगा रखी है, अब बार बार इसे लेके आ जाते हो तो फिर मैं कैसे पढ़ाई करूँगी? क्योंकि जब ये पास आता था उसके बाद फिर 1-2 दिन लग जाता था मुझे टू कम बैक ऑन ट्रैक। तो तब मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था एंड शी वाज लाइक कि सिर्फ ये पढ़ाई सब कुछ नहीं है, तेरे लिए तेरा बेटा भी कुछ है। और अभी देन शी टोल्ड मी कि ही हैड चिकनगुनिया एंड ऑल। तो दैट वाज परहैप्स द लोएस्ट मोमेंट। और मतलब तब काफ़ी ये हुआ था कि हाँ, ही इज़ सफरिंग अ लॉट विदाउट मी, सो दैट वाज द मोमेंट। बट अब जब रिजल्ट आ गया है, सिलेक्ट हो गई, सब कुछ अच्छा है, तो यू थिंक वो गिल्ट से आप निकल जाएंगी? मतलब काफ़ी हद तक रचा। जब रिज़ल्ट आया और रिज़ल्ट पॉजिटिव आ गया तो मतलब बहुत खुशी तो महसूस हुई ही, साथ में वो सेटिस्फेक्शन आई कि जिस चीज़ के लिए तुमने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी थी, मैंने नहीं, मतलब इनफैक्ट बच्चे ने इतनी बड़ी सेक्रीफाइस दी थी, दैट थिंग हैज़ बॉर्न फ्रूट्स टुडे एंड नाउ आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई विल गिव हिम अ मच बेटर फ्यूचर परहैप्स। और वो गिल्ट फैक्टर कम डेफिनेटली हुआ है, कम हुआ है। हस्बैंड का क्या रोल रहा? वो कभी गुस्सा हुए कि बच्चे को छोड़ दिया है? मतलब गुस्सा तो नहीं हुए, हाँ, बट ये वाली चीज़ ज़रूर रहती थी कि वो माँ से भी दूर हो गया और वो बाप से भी दूर हो गया, मतलब हम दोनों से ही दूर रह रहा था। तो नहीं, गुस्सा तो नहीं हुए थे। और उनका बिगेस्ट रोल आई वुड से वाज इन सपोर्टिंग मी टू लीव माई जॉब, बिकॉज देखिए ही इज़ इन्वॉल्व इन बिजनेस अलॉन्ग विद हिज फादर। तो घर में जो स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम था वो मेरा ही था। सो आई वॉज द वन हु वॉज गेटिंग अ स्टेबल सैलरी एट होम। तो उस समय पे डिसाइड करना कि शी वुड लीव हर जॉब एंड व्हेन शी हैज़ ओनली 2 गुड अटेम्प्ट्स टू गो, तो वो प्रिपरेशन करेगी। तो उस समय पे उन्होंने बहुत साथ दिया और फिर ये कन्विंस करने में भी कि परहैप्स मैं ससुराल में रह के उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी जितनी मैं अपने मायके में कर सकती हूँ।